गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम राकेश कुशवाहा फ्रॉम सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज। मैं आज बीएलएड सेकेंड ईयर पेपर फोर्थ फिजिक्स लेक्चर्स 1 में टॉपिक मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोशन मोशन इज अ स्टेट चेंज देयर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। Any objects change their position with respect to time, that is called motion. It's described in the term of displacement, distance, velocity, acceleration, time, and speed. For example, jogging, driving a car, and even simply talking a walk are all everyday example of motions. Here, the relations between these quantities are known as the equation of motion. Means the relations between displacement, distance, velocity, acceleration, time, and speed. This relation is known as the equation of motion. Here some examples of given the motion. Next terms here explain the motion. मोशंस के लिए हमने कुछ डिफिनेशंस यहाँ पे शॉर्ट आउट किया है कि मोशंस चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज पोजीशन इज बेस्ड ऑन द रेफरेंस पॉइंट ऑन एनी इंडिविजुअल। किसी रेफरेंस में अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोशन। नेक्स्ट है डिस्टेंस, लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, दैट इज द डिस्टेंस। यानी अगर हम कोई व्यक्ति अपने एक इनिशियल पोजीशन से जितनी दूरी लेंथ हुआ कवर करता है, दैट इज द डिस्टेंस। इसकी यूनिट्स मीटर है। नेक्स्ट है स्पीड, स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज कॉल्ड स्पीड। इसकी यूनिट्स मीटर पर सेकेंड है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम गिवन दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स नो डायरेक्शंस, दैट मोशन इज द स्केलर क्वांटिटी। द स्केलर क्वांटिटी इज हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स नो डायरेक्शंस। For example, speed, mass, and distance, and this vector quantity given here, the quantity which have both magnitude and directions change either magnitude or directions change in volume and vector quantities. For example, velocity and acceleration. Here displacement, the length of certain path traveled by the body, and इसको कहते हैं minimum distance between initial position to final position, that is called displacement. Its unit is meter. Next, uniform speed, body traveling the equal distance at equal interval time, and that average speed is equal to the speed. इसमें अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो इन्हें इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। Non-uniform speeds, body traveling with the unequal distance at unequal interval times. Next, यहाँ पे दिए गए हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन जिन्हें हमें यहाँ पे स्टडी करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे यस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, टी एंड टाइम गिवन है। टाइम एंड ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस को हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे शो ऑफ करा है कि सर्कुलर पाथ में जब मूव करते हैं तो सर्कुलर मोशन कहलाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, डिटरमाइन द चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, slope of given, the speed of body, line graph, uniform motions always in straight line, time line, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को भी हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे, फिर भी हमें यहाँ पे शो करा है
कि the slope given the acceleration of body and line graphs uniforms velocity is straight lines and time lie on the x-axis and velocity lie on y-axis. Distance doubled is the area under the graph. इस तरह से हमने यहाँ पे जो एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, टर्मिनोलॉजी टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा कि मैंने बता दिया, द रिलेशंस बिटवीन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनको हम कैसे लिखेंगे? लिखने के तरीके क्या हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड यस यू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर plus 2es. Here s is displacement, u is initial velocity, v is final velocity, and a is acceleration, t is time of motion. Then equations को short reference में लिख सकते हैं s u v a t। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में s फॉर डिस्प्लेसमेंट, v फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v for final velocity, a for acceleration and t for time। इसके रिलेशंस को ही हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के नाम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इसका डेरिवेशंस, कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। जो आपके सिलेबस में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि हाउ टू डिराइव दिस क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है, डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे डिराइव किए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशंस को। पहले लेट अस बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट इक्वेशंस v इक्वल टू यू टी। इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट में एक्सीलरेशन, टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, इसको एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करेंगे स्मॉल m इज द मास ऑफ बॉडी, यानी इनिशियल वेलोसिटी v and after t times final velocity v and acceleration a, then know that acceleration is equal to change in velocity upon time taken, the acceleration final velocity minus initial velocity upon time taken। then ये आपको इक्वेशंस a equal to v minus u upon t, that in at equal to v minus u। u को इधर सेट करेंगे तो हमको मिलेगा v equal to u plus at। यानी फर्स्ट क्वेश्चंस को इस तरह से हम डिराइव कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। इनको हम डिराइव करने से पहले u प्लस ए टी को डिराइव करके यहाँ पे यस बी अ डिस्टेंस, नो दैट डिस्टेंस इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो एवरेज वेलोसिटी इन टाइम से डिवाइड करनी है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस यू प्लस वी अपॉन 2, एंड दैट फॉर्मूला इसमें रखेंगे डिस्टेंस यस इक्वल टू यू प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। अगेन इस फार्मूला में हम v जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने फाइंड करा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस u के प्लेस पे पुटअप कर देंगे। देन आपका फार्मूला इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। v के प्लेस पे रखेंगे u प्लस ए टी, तो ये u प्लस ए टी अपॉन 2 टी टी। इसको जब चेंज करेंगे तो 2u प्लस ए टी देन अपॉन 2 इंटू टी। फिर टी को हम अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये हुआ 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। फिर इनको हम थोड़ा एक्सपेंड करें तो 2ut अपॉन 2 एंड ए टी स्क्वायर अपॉन 2 सॉल्व आउट करेंगे तो थर्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशंस हैं, उनको कैसे डिराइव करेंगे कि v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ भी फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ से कंसिडर कर लेंगे कि u इक्वल टू v प्लस ए टी, तो यहाँ से हम t फाइंड आउट कर लेंगे। u जाएगा v से माइनस और ये एक्सटेंशन डिवाइड होगा, टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फार्मूला है कि डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जैसा कि पहले निकाल चुके थे, फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2, तो इन s के जगह पे हम जो वैल्यू पुटअप करेंगे, यानी एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हम रखेंगे u प्लस
सॉरी v प्लस u अपॉन टी, सॉरी u अपॉन 2 एंड इंटू v माइनस u अपॉन a। देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा यस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। देन 2a आकर यस में इंटू हो जाएंगे और ये बनेगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम u को राइट साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से हम फार्मूला को हम डिराइव कर सकते हैं और करेंगे एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों आपके फार्मूले इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। तो इनको हम इजली हम इसको तैयार कर डालेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हैं कि अ बॉडी, एग्जाम्पल्स हैं, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द accelerate to a velocity of 20 meter in time 10 सेकेंड and determine this। देख रहे हैं आप क्वेश्चंस को। इस तरह से हम इनको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर कर लेंगे। टाइम भी दी गई है। इस फार्मूला में आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस को इनबिल्ड करेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे, आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। थैंक यू क्लास।